लोग शारीरिक बल को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर बहुत लोगों का बलवान हो जाता है। अनेक व्यक्ति बल को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक व्यक्ति धन को भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु बुद्धि को प्राप्त करना यह बहुत ही कठिन कार्य है। बुद्धि, कैसी बुद्धि? ऐसी बुद्धि जिसको कहते हैं सद्बुद्धि। महाकाली को आप प्रसन्न कर सकते हैं, महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती है, किंतु महासरस्वती को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सदाचार की आवश्यकता होती है। सदाचारी के पास ही महासरस्वती विराजमान होती है। ऐसी सरस्वती की कृपा जिनके जीवन में श्रेष्ठ आचार होता है, जिनके जीवन में सदाचार होता है, जिनके जीवन में मर्यादा होती है, जिनके जीवन में नियम होता है, ऐसे व्यक्ति को मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। विद्या की देवी है सरस्वती। विद्या का अर्थ भी वही है, का विद्या। कौन सी विद्या? या निर्वित्तयः, जिस विद्या को प्राप्ति करने के बाद जीवन की समस्त अविद्याओं का नाश हो जाए। जिस विद्या को प्राप्ति करने के पश्चात हमारे जीवन में अंधकार न रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। जिस विद्या को प्राप्ति करने के बाद संसार का और संसार की स्वामिनी दुर्गा देवी का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, वह ऐसी विद्या, उस विद्या की देवी का नाम ही सरस्वती है। अतः जीवन में सरस्वती की उपासना करना परम आवश्यक है। बड़े बड़े बल वालों को देखा, बड़े बड़े धनवानों को भी देखा कि सरस्वती की उपासना न करने के कारण बड़े बड़े बलशाली भी धराशायी हो गए और बड़े बड़े धन वाले भी धराशायी हो गए, किंतु बुद्धिशाली कभी धराशायी नहीं होता। संसार में बुद्धि का बड़ा महत्व है। जिसके पास बुद्धि होती है सारे संसार को वो चला सकता है। अतः सरस्वती की कृपा जीवन में परम आवश्यक है और सरस्वती सदाचार से मिलती है। कितना बड़ा होता है हाथी, कितना बड़ा होता है हाथी। 60 किलो का आदमी उसके माथे पर बैठ जाता है, कहता बैठ, तो हाथी को बैठना पड़ता है। वो कहता चल, तो हाथी को चलना पड़ता है। सुन उठा, तो सुन को ऊंचा नीचा करना पड़ता है। बलशाली है किंतु बुद्धिशाली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बुद्धि का कितना महत्व है। किंतु कभी कभी संसार के लोग जिसको बुद्धि समझते हैं, क्या वो बुद्धि है? बुद्धि के भी 4 रूप है। एक बुद्धि, बुद्धि को दूसरी भाषा में कहते हैं मति। मति माने बुद्धि, बुद्धि माने मति। बुद्धि की स्वामिनी सरस्वती। तो आप ऐसा सोचकर चलें कि एक होती है मति, एक होती है सुमति, एक होती है महामति, एक होती है कुमति। अब आप कहें कि मति क्या है? अरे गृहस्थ जीवन में विद्या प्राप्ति करने के बाद केवल अपनी पत्नी और अपने पुत्रों का ध्यान रखना और उनका पालन पोषण करना
उनको दीक्षा शिक्षा देना, ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने में कहा जाता है कि यह मतिमान है, बुद्धिशाली है, अपने घर का ख्याल कर रहा है अच्छी प्रकार से। किंतु उसका एक बहुत ही सीमित दायरा होता है। वह सोचता है मतिमान व्यक्ति कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चा, इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। किंतु जिनके पास सुमति होता है वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी, अपनी संतान, साथ में अपने भाइयों का और माता पिता का भी ख्याल करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को सुमतिमान कहा जाता है, सुमतिमान कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सुमति कहते हैं। इसके बाद तीसरा मति है महामति। महामति क्या होती है कि संसार के सुख तो मेरे परिवार को मिले, संसार के सुख तो मेरे परिवार को मिले, किंतु मैं ऐसे संस्कार दूं, मैं ऐसे संस्कार दूं अपने परिवार को, ऐसी संस्कृति दूं अपने परिवार को, ऐसी शिष्टाचार सिखाऊं अपने परिवार को, ऐसे प्रकार से केवल परिवार ही नहीं साथ में समाज को लेकर भी चलूं। और मेरा कर्तव्य है पहले मैं घर को ठीक करूं, बाद में मोहल्ले को ठीक करूं, बाद में अपने गांव को ठीक करूं, बाद में अपने शहर को ठीक करूं और बाद में अपने देश को ठीक करूं। इस प्रकार की जिसकी भावना है और संसार के सुख तो मिले ही मिले, ऊपर के सुख भी मिलने चाहिए। यानी भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति जो कराए, ऐसे व्यक्ति को महामति कहा जाता है। और चौथा जो मति है उसका नाम है कुमति। कुमति का कार्य क्या होता है कि चाहे मेरा हाथ जल जाए इसकी चिंता नहीं, कि पड़ोसी के घर को जला के ही रहूंगा, चाहे मेरा घर जल जाए किंतु पड़ोसी के घर को जला के रहूंगा। यानी चाहे मुझे कितनी बड़ी हानि हो जाए किंतु मैं अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने गांव वालों को क्षति हानि पहुंचा के ही रहूंगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल काटना पड़े, कोई चिंता नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं, उनको कहते हैं कुमति। अतः जीवन में कुमति नहीं सुमति से युक्त होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां सुमति है वही संपत्ति है। कभी कभी लोग सुमति का अर्थ दूसरा लगा लेते हैं। 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, बोले भैया हम सब में बहुत सुमति है। भाई सुमति है कि कर क्या रहे हो? चोर भी 10 इकट्ठे होकर सुमति करते हैं और चोरी करने जाते हैं। सुमति का मतलब संगठन नहीं। कई बार लोग सुमति का अर्थ संगठन लगाते हैं। संगठन होना अलग बात है, सुमति का मतलब है अच्छी मति, जो समाज का हित करे और अपना भी हित करे। ऐसी मति जिसके पास में है वही सुमति है। अरे आतंकवादियों के पास भी संगठन है, समाज को हानि पहुंचाने वालों के पास भी संगठन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज का विनाश करने को तैयार है, उनके पास भी संगठन है, विद्या भी है। कि उपयोग क्या कर रहे हैं? मिसाइल, तोप और बम लगा लगा के लोगों को उड़ा रहे हैं। इसका मतलब विद्या तो है कि सरस्वती मैया उनके पास नहीं है। सरस्वती मैया का कार्य है जो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश करे, उसी का नाम है सरस्वती। सरस्वती का अर्थ होता है, अलग अलग कर दो, स रसवती यस्या वाणी मध्ये रसम विद्यते
यस्या वाणी रसवती सा सरस्वती। अरे जिसकी वाणी में से रस निकले, जब बोले तो ऐसा मीठा बोले, मीठे का मतलब शक्कर डाल के ना बोले मुंह में कि शक्कर रख के मीठा मीठा बोलो ना, ऐसा बोले अपने भी खुश हो जाए और सामने वाला भी खुश हो जाए, उसका नाम है सरस्वती। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और निको शीतल करे कि आप शीतल हो कबीरा, आप ही शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोकर, यानी आप अहंकार से परे होकर ऐसी बात कहो आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाए और सामने वाला भी खुश हो जाए। भैया शब्दों में क्यों दरिद्रता करते हो, शब्दों में पैसा नहीं लगता, अतः वाणी तो कम से कम मीठी बोलो। जो लोग मीठी वाणी बोलते हैं और वाणी के द्वारा दूसरों को खुश करते हैं, मां सरस्वती उनके ऊपर कृपा करती है। इसीलिए जीवन में बल प्राप्ति कर सकते हैं आप, धन प्राप्ति कर सकते हैं आप, कि बुद्धि को प्राप्त करना सदाचार के बिना बहुत ही मुश्किल है। अतः बुद्धि ही सर्वोपरि है। जिसके पास बुद्धि है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता।